कितना एंजॉय कर रहे हो स्मृति, एंड बिग कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। मेरे फोन में अभी भी है स्मृति, इट्स कॉम्प्लिकेटेड, Oh, नंबर really? सेव। Yeah. My यस, first show. Yeah. यस। एंड आप बताओ कैसा जा रहा है दिन, एंड मदरहुड इज सो ब्लेसफुल, एंड आप कितना एंजॉय कर रहे हो, कैसा स्केड्यूल है? नहीं, आई फील रियली ब्लेस्ड। शेड्यूल तो नहीं पूछो अभी, क्योंकि कुछ है ही नहीं। मतलब एवरीथिंग इज अकॉर्डिंग टू द बेबी। तो जब भी अनायका को सोना होता है तभी मैं सो सकती हूँ। उसका मैं सब चीजें टाइमिंग नोट करती रहती हूँ कि अभी 2 आवर्स के लिए सोएगी, तो लेट मी टेक अ शावर क्विकली और लेट मी डू माई वॉक, या मैं भी थोड़ी नैप ले हाँ। लेती हूँ। सो एवरीथिंग इज अकॉर्डिंग टू हर ओनली। या सो सो कितनी नींद पूरी हो रही है एंड कितनी नहीं हो रही है? बिल्कुल भी नहीं हो रही है यार। मतलब 3-4 घंटे भी सोने के लिए मिल जाए ना दिन में तो बहुत बड़ी बात है। और रात में तो स्पेशली बिल्कुल ही नहीं होती, बिकॉज आई डोंट नो व्हाई शी इज अप इन द नाइट। पर मैंने सुना है सारे बच्चे रात में ही जागते हैं, ऐसा क्यों है? मैं But काश यूएस were में you होती। also, you were also up at night during pregnancy? हाँ, मतलब up and also sleep, trying to sleep but had to be up. Okay, how is Gautam enjoying his fatherhood, and कितने He's enjoying इमोशनल it या more than anybody else, I think. So he's so happy. वो तो पूरे दिन निहारता रहता है बेबी को, and he'll be like, ये तो बहुत बड़ी हो गई है already. I'm like, अभी वो 15 दिन की है गौतम, वो बहुत बड़ी कैसे हो सकती है? So he's, yeah, but he keeps looking at her the whole day. हाँ? हाँ, तो ओके, he's सॉरी, really एम आज enjoying his पता नहीं। fatherhood, and because he's getting to spend so much time because of the lockdown, हाँ, he's spending a lot of time हाँ। with her. So I think it's a blessing. She's really blessed कि सारे लोग घर पे हैं और सब उसको इतनी attention देते हैं. I think she's going to be one spoiled kid. नहीं नहीं, ओके, टेल अस हाउ मच changes have you seen in yourself and in Gautam also, like starting से ही अगर बात की जाए तो? Changes after the baby, ना? यस, हाँ, मतलब आई थिंक सिंस यार लाइफ तो प्रेगनेंसी पूरी ओनली। मतलब ऑनेस्टली हम्म। उथल पुथल हो जाती है। तो बट इट्स अ ब्लेसिंग ऑल्सो व्हेन यू लुक एट द बेबी, यू फॉरगेट एवरीथिंग, देन यू आर लाइक इट्स ऑल वर्थ इट। जितना पेन है, स्लीपलेस नाइट्स है, जो भी है, बट इट्स ऑल वर्थ इट, आई हाँ, फील। बट हाँ, ऑफ कोर्स लाइफ रियली चेंजेस। एंड नाउ मी एंड गौतम, we only have one topic, like already अभी तो she's just like, I think आज 25 days की हुई है, पर हम सिर्फ उसकी हाँ। बात करते हैं। मतलब पहले मैं सोचती हूँ हम बात क्या करते थे, अभी तो हमारे पास टॉपिक ही एक है। सो आई थिंक दैट वे लाइफ इज चेंज्ड। नाम किसने रखा एंड किसने डिसाइड किया? बहुत रिसर्च के बाद हमने 20th डे पे उसका नाम रखा है। मतलब पहले तो हमें बॉय गर्ल पता नहीं था, तो हमने भी हैड लाइक अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ नेम्स। एंड जब हमने बेबी शार किया था तो हमने वहां पर भी एक बोर्ड लगा दिया था कि प्लीज नेम रिकमेंडेशंस का, बॉय हाँ, एंड हाँ, गर्ल हाँ, जो भी एंटर करेगा उसको नेम देना ही पड़ेगा एक। सो या, हाँ, सो वी हैड अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ नेम्स। बट उस टाइम हमने अक्षर भी नहीं निकलवाया था और कुछ भी नहीं किया था, तो हाँ, 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 हाँ। हाँ, सो वी डिडंट नो कि हमने कहा देख लेंगे। पर उसके बाद व्हेन शी फाइनली केम एंड देन वी वर लाइक अब क्या नाम रखें, तो सब फैमिली में बैठ के रोज शाम को डिस्कशन होता था और 5-6 लोगों का अप्रूवल चाहिए होता था, तो कोई हाँ। नाम फाइनल हो ही नहीं रहा था। कोई किसी को पसंद आ रहा था नाम, तो किसी को नहीं आ रहा था। तो फाइनली वी got one name which everybody liked, so that's how we kept एंड it. अनायका का मतलब क्या है स्मृति? It means complete and powerful. ओके, सो Yeah. हु डिसाइडेड द नेम, लाइक सजेशन किसकी तरफ से आया? गौतम ने मुझे, मैंने कहा था कि अब मैं तंग आ चुकी हूँ। सो गौतम एंड गौरव, बोथ द ब्रदर्स, दे वर सिटिंग एंड डिसाइडिंग द नेम्स। रोज शाम को ये सेशन करते थे। मैंने कहा जो तुम्हें नाम फाइनली पसंद है वो 2-3 नाम मुझे बता देना, उसमें से मैं सिलेक्ट करूंगी। सो देन दे फाइनली गेव मी 3 नेम्स। सो उसमें से वन वाज अनायका व्हिच आई रियली लाइक्ड, सो आई सेड या ओके, लेट्स गो। स्मृति, व्हाट वाज द फियर, बिकॉज लॉकडाउन चल रहा था एंड यू हैड अ ड्यू डेट, या सो आपके मन में कितनी घबराहट थी, एंड क्या चल रहा था? बिकॉज इट वाज लाइक कि बाहर नहीं निकलना है, एंड कहेंगे 2 महीना हो रहा है ऑलमोस्ट, तो या बच्चे के आने की तैयारी, सारे कपड़े, हाउ डिड एवरीथिंग,
मतलब शॉपिंग हाउ डिड वॉपिंग यू तो हम मैनेज? कर चुके थे, हम ट्रैवल किया था कुछ मंथ्स पहले, तो वी हैड बॉट एवरीथिंग, तो हमें वो स्ट्रेस नहीं था। और बेबी शावर पे बहुत गिफ्ट्स आ गए थे, और हाँ तो एंड माय मॉम इन लॉ शी हैज अ हैबिट ऑफ कलेक्टिंग एवरीथिंग एंड कीपिंग हाँ अ हाँ स्टॉक हाँ ऑफ एवरीथिंग। तो हमारे पास डायपर वाइपर वो सब है, वो सब एसेंशियल्स हाँ, तो वैसे भी अवेलेबल है। मिल जाए हाँ। पर लॉकडाउन की वजह से हाँ बहुत स्ट्रेस हो गया था, बिकॉज लॉट ऑफ हॉस्पिटल्स वर आल्सो शटिंग डाउन, और मतलब केसेस थे रोड्स। कई जगह पे हाँ। हाँ, तो मुझे हर वीक, क्योंकि लास्ट के वीक्स में एवरी वीक यू हैव टू विजिट द डॉक्टर, तो मुझे ओ डॉक्टर विजिट्स में भी बहुत डर लगता था। ऑफ कोर्स जाएंगे वहाँ, बट एवरीथिंग वाज सो सिस्टमैटिक देयर कि दे यूज्ड टू कॉल, देयर यूज्ड टू बी लाइक, यू सिट इन द कार, जब आपकी बारी आएगी we'll directly call you when you go inside, हाँ and everything हाँ they were like properly sanitizing the whole thing after every 1 hour and all. Even in the hospital they were doing it like that, तो वो सब ठीक वहां जाके बल्कि लगा कि आई थिंक वी आर सेफ, बट जाने से पहले आई वॉज लाइक रियली पैनिकिंग कि शिट क्या होगा। बट देन आई थॉट टू माई सेल्फ जो होना है वही होगा। आई थिंक आई शुड हैव फेथ, एंड दैट इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर मी अगर मैं ज्यादा स्ट्रेस लूँ, नॉट गुड फॉर द बेबी एक्चुअली। सो हाँ। लेट इट बी, गॉड इज विद अस। सो या। अब कितना ध्यान देना पड़ रहा है? किस चीज पे? बच्चे पे? मतलब हाँ पूरा एंड ध्यान ही एवरी वही है। हाँ नहीं नहीं अभी मतलब किस तरह का ध्यान, बिकॉज एक नॉर्मल इंडिविजुअली ओवर कॉन्शियस है हर चीज को लेके, सैनिटाइजेशन को लेके, हर चीज को या लेके। सो आप कितने कॉन्शियस होते हो एंड जो भी आता है घर के रूल्स क्या है कि एक्चुअली बिना सैनिटाइज हाथ गौतम है। इतना बड़ा ओसीडी है ना उसको, एंड ही इज सो पर्टिकुलर अबाउट थिंग्स कि मैं उसको समझाती रहती हूँ, अरे भाई ठीक, लाइक इफ देयर इज अ स्मॉल डॉट आल्सो ऑन हर फेस ना, गौतम इज लाइक वी हैव टू शो इट टू द डॉक्टर, लेट्स गो, और ये वो, और वो खड़े होकर ऐसे देखता है अगर मैं पॉटी क्लीन कर रही हूँ या डायपर चेंज कर रही हूँ, तो ही इज लाइक कि नहीं वहां से नहीं पहुंचा है ये, मतलब ही इज अ लिटिल टू मच। तो वो मैं कहती हूँ यार ये मेरा क्लास टीचर आ गया है यहाँ पर, तो ही इज ओवरली पर्टिकुलर अबाउट थिंग्स। मैं उतनी न्यू, मैं थोड़ी कैजुअल हूँ, मतलब नॉट दैट आई डोंट कीप थिंग्स क्लीन, बट ही इज टू मच। सो या वो है। और बाकी हम लोग सब एक्स्ट्रा केयर ले रहे हैं। हम लोग जब बेबी को घर लाए थे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर, उससे पहले ऑल द फैमिली मेंबर्स दे टेस्टेड फॉर कोविड, और हमने टेस्ट हमारे, मुझे और गौतम को तो पहले ही करवाना ही था टेस्ट, बिकॉज हॉस्पिटल में जाने से पहले इट वाज अ प्रोटोकॉल that you have to do the ओ coronavirus test, yeah. And मैंडेटरी बाकी था। members ने भी हाँ मैंडेटरी था, and even the family members did it, so हम घर आने से पहले उन लोगों ने करवा लिया था टेस्ट। So yeah, the precautions we are all, nobody is going out of the house, and basic instructions so we are following anyway. ओके अनायका बॉर्न हुई, आपने फोटो पोस्ट की एंड चारों तरफ मतलब यही हुआ यार ये इतनी पतली कैसे हो गई वापस, एंड हाउ डिड शी मेंटेन? सो अरे मैंने इतना ये कुछ किया बताओ। ही नहीं है एक्चुअली पतले होने के लिए, मेरा खुद ही वेट लूज हो गया है। अभी मैं क्या करूं? या बेसिकली, बट आई वाज ऑलवेज इनटू लिटिल बिट ऑफ या फिटनेस एंड यू ऑल, वर वेरी स्किनी हाँ। और मैं बहुत पतली थी। अभी मेरा वेट इनफैक्ट जितनी मैं थी उससे 5-6 किलो अभी भी ज्यादा ही है, मतलब। लेकिन आई फील फिट बिकॉज अभी मुझे कोई जल्दी भी नहीं है लूज करने की। ऐसा नहीं कि आई एवर वेंट टू द हाँ जिम, और मतलब हाँ अब कर भी नहीं सकते ना जिम, यू कांट गो राइट नाउ। सो आई एम हाँ जस्ट हाँ मेंटेनिंग माय नॉर्मल, आई एम ईटिंग अ हेल्दी डाइट। मैं कचर पट्टी अब मिल भी नहीं रहा कहीं पे, तो खाऊंगी भी कहाँ से? एंड बाकी आई एम जस्ट डूइंग माय रेगुलर वॉक्स, और थोड़ा योगा के जो ब्रीदिंग एंड जो जो एक्सरसाइजेस हैं वो करती हूँ, दैट्स इट, नथिंग एल्स। बट बहुत लोगों को पोस्ट प्रेगनेंसी बहुत फैट आ जाता है, सो या हाउ कम यू एस्केप्ड इट? या आई डिडंट गेन ओनली मच, मेरा ज्यादातर बम्प ही था, और जब वो गया मेरा बम्प, तो मतलब आई स्टार्टेड लुकिंग, इवन आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस ऑनेस्टली। मुझे लगा कि हाँ मुझे 3-4 महीने लगेंगे टू गेट बैक इन शेप। दैट डे आई ट्राइड माय डेनिम्स ऑन, तो मुझे आ गई ऑलरेडी खुद, तो आई वाज लाइक कि चलो अच्छी बात है। बट यार देयर जीन्स ऑल्सो अपनी होती हैं, सबका मेटाबॉलिज्म होता है, सबकी बॉडी डिफरेंट होती है। So of course, women do have problems in losing weight and all, and even I thought I will have, but somehow nahi hui. So it's just that I think mere genetically I'm blessed like that, I would say. स्मृति आपकी शादी हुई 2017 में एंड देन सडनली यू मतलब आप हाउसवाइफ बन गए एंड सडनली बेबी प्लान। सो इज देयर एनी प्लान कि आपको वापस काम पे आना है नहीं, और मैं सिर्फ एक्चुअली आप मैं टीवी शोज नहीं कर रही, बट आई एम राइटिंग, आई जस्ट
finished writing a show, and it's a web show. So Oh, yeah, I go to the office, and we are doing our own thing, and we are trying to get into production. And I will get back to acting also. Of course, I wanted to plan a family also, and yes. लेकिन I am gonna get back very soon. अच्छा, ये बताइए कि बच्चे को लेके क्या डिस्कशन होता है, बिकॉज आप भी एक्टिंग में थी एंड आप और गौतम काफी चीजों में इंटरेस्ट लेते थे, सो व्हाट डू यू थिंक कि अनायका को ये कराना है या अनायका के क्या प्लान्स आप लोग डिसाइड, बिकॉज बात तो करते हैं बहुत लोग, भले वो छोटी है गौतम तो बहुत. हमेशा लुकिंग है, ये तो एक्ट्रेस बनेगी, बट आई एम लाइक कि नो, शी विल बी व्हाट शी, उसको जो भी बनना है वो, ऐसा कुछ नहीं है कि हम वी आर एवर गोइंग टू स्टॉप हर, बट आई तो फ्रॉम डे वन कॉल हर जेलो, जैसे मैंने कहा हाँ ये तो कोई रॉक स्टार बनेगी, या तो इफ माय डॉटर एंड आई वांट टू, आई ऑलवेज फॉर एग्जांपल वांटेड टू लर्न क्लासिकल डांस व्हिच आई कुड नॉट हाँ. फॉर सम रीजन, बट आई सेड चलो ठीक है, नाउ आई हैव माय डॉटर एंड वी विल बोथ लर्न इट टुगेदर. So I think we can do a lot of things together like that, but she will become what she, and Gautam is a lot into sports and lot of things, martial arts and all, so I think wo inclination bhi ho hi sakta hai. I mean, if she wants to be a sports person, then we are more than happy. So whatever she wants to be, yeah, aisa kuch humne planning hum thoda karenge uske liye, but या तो हमें industry related, if she wants to do something, then she's most welcome, because Gautam also is, I mean, their family has always been into this, so yeah. हाँ. ओके, ये बताइए कि अब क्या डाइट रहता है आपका, एंड व्हाट इज द थिंग जो आप एकदम रिलीजियसली फॉलो कर रहे हो, हाउ टू लाइक कोप Diet, नाउ because पोस्ट क्या प्रेगनेंसी, क्या होता क्या है, हाँ ध्यान दे रहे yeah. हो? So post pregnancy, because I am breastfeeding and all, so of course the diet has to be according to that. I can't eat anything heavy. मतलब ये सब rajma, chole, this, that, a lot of things I have to avoid right now, and I have to eat as simple food as possible. So I eat my normal lunch, dinner में दाल, रोटी, सब्जी जो होता है, of course, and lot of oats and porridge and all, और milk लेना होता है, और जो normal, it's a very सादा diet for me right now basically. That's what I want to say. Of course बीच बीच में हम कभी कुछ केक या पैनकेक बना के खा लेते हैं और वो सब चीजें कर लेते हैं little, but because I get these cravings, so मैं मैंगो खा लेती हूँ बीच में या कुछ खा लिया, but that's it. I am eating very simple food right now. Share the moment when you holded Anayika. I want to know about that. मतलब आप थोड़े से अनकॉन्शियस रहे होगे, बट शेयर द रिएक्शन. हु शेयर्ड द न्यूज विथ यू सबसे पहले वहां पे? और Share यू the वर news? No, I was मतलब there when she came तो यू out. वर कॉन्शियस? Yeah, very conscious. I was pushing her out. और हाँ, but the thing is, मेरा delivery touchwood in 5 minutes it happened. So Okay. I just, yeah, so it was really quick. मुझे भी नहीं पता था. 4 times I pushed and she was out. और मुझे लगा ये लोग ऐसे ही बोल रहे हैं, बस हो गया. But I didn't know कि सच में हो गया. और when she came out and उन्होंने directly मेरे ऊपर यहाँ पर रखा उसको, so I could not believe that moment only, and I have a whole video also of that. And I suddenly started crying and shivering because I was not expecting, and they said it's a girl. I'm getting goosebumps right now when I'm telling you na. मेरे goosebumps आ रहे हैं. So that moment, I think you can't express in words कि क्या वो feeling होती है, that now you're a mother suddenly, you know. So it was a very beautiful moment, I think, and I could not stop crying and shivering only for 5 minutes. And everybody was telling me that everything is fine, so perfectly ho gaya, and you know it's good, and you have a girl now. So it was really beautiful. Yeah. How was हॉस्पिटल में आप और गौतम थे या फिर आपकी मम्मा भी थी एंड नहीं, कोई भी नहीं, अलाउड ही नहीं था. Now they have अरे बाप रे. rules. Yeah. So they told me very clearly, और उन्होंने बोला था एक ही birth partner allowed है, you will choose that person, उसका पहले से नाम लिखवाना है, and वो दोनों लोग अपना कोविड का टेस्ट करके आएंगे, and then Gautam will not be allowed to leave the hospital also after that, like जो जितना टाइम हम रह रहे हैं वहाँ पर. So we were there for 4 days, so we had to be inside the premise only, we can't leave. So yeah, nobody allowed. So no one could come to see you also, हाँ? No, not allowed. Even my in-laws, parents तो मेरे अभी तक नहीं आ पाए हैं. They are in Delhi, so that's one very sad thing.
बट मैं उनको पूरे टाइम फेस टाइम पे दिखाती रहती हूँ. वो कह रहे हैं तो बड़ी हो जाएगी, व्हेन विल वी सी. इट्स अ टफ सिचुएशन, आई नो, बट या कुछ कर ही नहीं सकते. एंड गौतम के पेरेंट्स भी नहीं आ पाए थे हॉस्पिटल, मतलब नोबडी, विजिटर्स वर नॉट अलाउड. सो या दैट वाज अ लिटिल ट्रिकी, पर ठीक है, अभी सब हो गया. देन वी केम बैक होम, देन एवरीबॉडी मेट हर. दैट वाज द थिंग. Okay, tell us about your and Somebody your has asked mommy. me if it was a normal delivery. Yes, No, it was. हाँ, yes. Hmm. ओके, आप अब मॉम बन गई हैं, बट आपका और आपकी मॉम का बॉन्ड कैसा है, एंड आपने कितना परेशान किया है, एंड यू विश कि यार मेरी बेटी मुझे इतना परेशान ना करे. सो शेयर दैट स्टोरी, बिकॉज क्योंकि आप बहुत मस्तीखोर हो. Yeah, वी हैव मैं सीन. मस्तीखोर हाँ बहुत हूँ, but I'm a very good girl. Like ऐसा हाँ मैं हाँ. बदमाश नहीं हूँ उतनी. Yeah, I'm definitely मस्तीखोर, and I will, मैं प्रैंक्स कर सकती हूँ लोगों पे और चढ़ा सकती हूँ, मगर one second, Lucas, go 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 go, बिस्किट बिस्किट go. उठ ही नहीं रहा, मैं थोड़ी देर में ले जाना. हाँ. So She got a baby girl. हाँ baby girl, yeah. So what was I saying? हाँ, मैं हाँ. मस्तीखोर हूँ, आप but I have always been, me and my sister both, we are two siblings only, and we are good girls. We've always been obedient and nice. थोड़ा मस्ती करते थे, स्कूल से थोड़ी बहुत कंप्लेन आएगी, but then it's okay, but not like anything big या कुछ वैसा हमने scandals नहीं करे हैं लाइफ में. Yeah, but बट my mom and we हाँ share a very close bond. Like she's like my friend. Every evening I have to call her. जब मैं अपनी walk कर रही होती हूँ 45 minutes की, तो मेरे फोन लगा ही होता है कान पे, and I'm talking to my mom only, and we discuss everything. Like she is a friend for me, and she has been my inspiration also, because the way she's brought us up and all. So yeah, that's the kind of bond I share with my mom. अच्छा, बच्चा होता है ना, तो ये एक चीजें रहती है, किस पे गया है या किस हाँ, पे गई है. गौतम पे एग्जैक्ट कॉपी ऑफ गौतम. मुझ पे कुछ भी नहीं गया, एक्सेप्ट आई थिंक उसकी फिंगर्स थोड़ी लॉन्ग है, तो मैं कहती हूँ फिंगर्स तो मुझ में है. बट या बाकी आई डोंट थिंक अभी तो कुछ नहीं है. मे बी पीपल कीप सेइंग कि चेंज होती रहेगी शक्ल एंड दिस एंड हाँ दैट, हाँ हाँ हाँ. तो मे बी कुछ चला जाए, बट राइट नाउ तो शी इज डिट्टो कॉपी ऑफ गौतम. अच्छा, ये बताइए, आप कहते हैं ना कि पहला बच्चा होता है तो ये होता है कि कुछ ज्यादा जानकारी नहीं होती है. एज फार एज हम न्यू जनरेशन है तो वी गूगल एवरीथिंग, बट हाउ मेनी टाइम्स यू कॉल अप मम्मी को, मम्मी ऐसा हुआ है, मम्मी ये क्या करना है, या अपनी इन लॉ से कितना आप सब वो है, पूछती है. मतलब कि वो एक जनरल जो बातें हैं वो तो मैं करती हूँ, और अगर मैं कुछ ना भी पूछूं तो खुद ही एडवाइस तो आती रहती ही है एनीवे. मतलब मम्मियों का तो काम होता है ना कि बेटा ये तो नहीं कर रहे, या ये जो अगर जो चीजें नहीं भी हो रही, कि अगर ये या तो बच्चे का ये हो जाएगा, पेट खराब हो जाता है, दिस दैट. सो दैट जनरल एडवाइस तो कीप्स कमिंग इन एनीवे. ज्यादा पूछने की जरूरत नहीं पड़ती. इनफैक्ट आई एम ऑलवेज टेलिंग देम दैट नहीं मम्मा, ये एक मिथ है, ऐसा नहीं होता, बिकॉज हमारी सोसाइटी में बहुत है ना मिथ. वो तो एक तो हर बात पे बोलते हैं घी पी लो, मतलब कि चल आई डोंट नो. घी पीना, मतलब कि एंड जैसे डिलीवरी के डेज में दे टोल्ड मी पंजीरी खाओ, दिस आई फॉलो आल्सो. आई मीन आई डू अ लिटिल बिट ऑफ माय रिसर्च, एंड व्हेन पीपल आर सेइंग तो मैं उनका दिल रखने के लिए थोड़ा कर भी लेती हूँ. बट काफी सारी मिथ है ना, मतलब कि दूध पियोगे तो ही दूध निकलेगा, ऑल दोस व्हिच आर नॉट ट्रू आल्सो. मतलब गाय दूध पी के थोड़ा दूध देती है, वो भी तो घास ही खाती है. so all those kind of things. So I like to do my own research, and hi, one of my friends is there. Hi, Shruti. So I keep I do my own research, and तभी मैं किसी चीज पे विश्वास करती हूँ. Lots of requests are coming that they want to see Anayika. So are you in the same room or in different? तो भैया शुरू हो जाएगा, और उसके बाद लाइव चैट सब खत्म करनी पड़ेगी मुझे immediately. But I'll post a video or a photograph of her very soon again. Yes. Okay, share us कि जब आप pregnant थे तो what was your diet and what was the nutrition, जो आपका एक schedule था कि ये.
So anything mandatory you had kept कि ये करना ही करना है? Share about हाँ, that. सुबह उठते ही मैं पीती थी सौंफ का और जीरा का पानी. सौंफ और जीरा का मैंने पाउडर बना के रख लिया था बेड साइड पे. आई यूज टू हैव इट विद वार्म वाटर. उससे एसिडिटी And इशू how does it? हाँ एंड हाँ. इट्स वेरी गुड फॉर प्रेगनेंसी. हम्म तो मुझे मेरे हम्म न्यूट्रिशनिस्ट ने दिया था. और रात को सोने से पहले आई यूज टू ब्रू काला जीरा पानी में, हम्म और वो मैं पीती थी. वो भी आई थिंक इसी के लिए था, गुड फॉर डाइजेशन एंड ऑल. क्योंकि क्या होता है प्रेगनेंसी में, यू हैव अ लॉट ऑफ डाइजेशन इश्यूज होते हैं, कि जो सारे न्यूट्रिएंट्स हैं दैट योर बेबी विल टेक. एंड आपके हाँ खाने में इतना न्यूट्रिशन नहीं रहता, तो लॉट ऑफ women they feel acidic and they feel constipated, they feel like whatever the issues are. So for हाँ. that I used to follow a good diet. Plus in my third trimester I used to have a very protein rich diet. क्योंकि लोग समझते हैं यहाँ पे कि फैट खाओगे तो बच्चा मोटा होगा, बट एक्चुअली बच्चे की ग्रोथ प्रोटीन से होती है. सो यू शुड ईट अ लॉट ऑफ प्रोटीन, स्पेशली टुवर्ड्स द एंड. बेसिक ग्रोथ बच्चे की थर्ड ट्राइमेस्टर में ही होती है, जब साइज बड़ा हो रहा है. उससे पहले तो द बेबी इज वेरी टाइनी, सो हार्डली देयर इज एनी ग्रोथ. सो या आई यूज्ड टू फॉलो दीज बेसिक थिंग्स. एंड जो भी गूगल करेगा वो सब वो जान ही सकते हैं, ये सब ऑनलाइन भी अवेलेबल है. प्लस आई यूज्ड टू ईट अ लॉट ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स एंड ऑल आल्सो. सो या दैट वाज माय वे. एंड कितना नट्स आल्सो. हाँ कितना टाइम गूगल पे जाता था, क्या क्या बुक्स पढ़ी, एंड व्हाट रात डिड यू में डू? तो मतलब मेरा पूरे नींद 9 महीने. नहीं आती हाँ. थी. हाँ, रात में तो मुझे जब नींद उड़ गई मेरी, तो मैं गूगल पे ही लगी रहती थी. आई मीन द होल डे व्हाटएवर क्वेश्चंस वर इन माय माइंड, आई यूज्ड टू गूगल एवरीथिंग. 2-3 घंटे मेरा रात में गूगल पे ही जाता था. Gautam always used to be like, what are you reading, what are you reading? And I used to be like, I'm on Google, but reading something or the other. So every time I had to go to the doctor and ask some question, मुझे already उनके आंसर पता होते थे, क्योंकि मैं इतना गूगल कर चुकी हूँ. मैं इतने मॉम्स के रिव्यूज और क्वेश्चंस पढ़ चुकी हूँ. आई मीन व्हाटएवर. एंड आई आल्सो लाइक रीडिंग डिफरेंट कंट्रीज में लोग क्या बिलीव करते हैं इन प्रेगनेंसी. जैसे इंडिया में बहुत सारी मिथ्स हैं, वैसे अब्रॉड भी हैं. एंड some cultures they have different kind of कि foods are good or whatever. So I used to read about that also. And every week कभी मैं update पढ़ती रहती थी कि अब बेबी का ये साइज हो गया है, नाउ बेबी में ये डेवलपमेंट हो रहा है. अब बहुत सारी एप्स भी आ गई हैं. सो हाँ, so suggest the apps. ऐप बताइए कौन कौन से थे जो आपने डाउनलोड एक था किए. व्हाट टू एक्सपेक्ट, एक था ओके. फ्लो FLO, और एक था बेबी समथिंग, आई फॉरगॉट द नेम. थर्ड. तो मैं ये 3 एप्स पे ये हमेशा बहुत रेगुलर थी. एवरी डे आई यूज्ड टू रीड द अपडेट्स ऑन दीज एप्स. ओके, एक सेकेंड. किसी में क्या होता था? शेयर वन ऑफ योर गौतम, yours and Gautam favorite memory about the baby. अबाउट द बेबी, फेवरेट मेमोरी, मुझे बहुत मजा आता है जब भी गौतम डायपर चेंज कर रहा होता है बेबी का. Okay, what is the lori which you and Gautam hum for baby? Anything? आप हाँ. मैं गौतम तो नहीं करता. मैं लोरी नहीं, मैं बातें करती रहती हूँ उससे, एज इफ कि वो उसको सब समझ आ रही है मेरी बातें. और वो तो मैं अकेले बैठ के द होल डे आई एम टॉकिंग टू द बेबी व्हेनेवर आई एम फीडिंग हर आल्सो. सो आई कीप कि यू नो व्हाट वी हैव फॉर डिनर टुडे, एंड do you want the right or the left side first? We have 2 things on the menu. So I keep talking to the baby like that. और कोई बाहर वाला सुनेगा तो कहेगा ये थोड़ी पागल है. But yeah. इमायर बेबी सो रही है इसलिए वो लाइव पे आ पाई है, वरना नहीं होती. हाँ. सम्य प्रिया, आपने क्या पूछा था? यस, वी विल बी सेविंग द लाइव सेशन. गाइज, एनी क्वेश्चंस आप पूछना चाहते हो? ओके, एक बहुत अच्छा वीडियो डाला है आपने, एंड इट्स IGTV का 15 मिनट्स का. सो टेल अस अबाउट दैट कि आपको कितने सवाल आए. हाँ. मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे. बहुत लोगों ने मुझको वो भी बोला कि माय पिक्चर्स आर फेक और समथिंग लाइक दैट. And some people got very seriously offended also. I'm sorry if I offended somebody by putting those pictures before after ka. And but I had just put that video to clear this out, that you know
It is not a transformation that I have worked on. Sometimes कई लोगों की body ऐसी होती है, but lot of people wanted to know these basic questions, if my delivery was normal, or या क्या क्या what are the problems that I face in my deliveries, या कौन से baby products I'm using, or if I took an epidural, मतलब जो pregnancy related and labor related questions थे, I just tried to answer that. And यही basic questions, the nutrition that I used to take, or if I'm following any exercises right now. So I just tried to answer those simple questions. मैंने कुछ ज़्यादा different नहीं कर लिया pregnancy के बाद कि जिसकी वजह से कोई body is looking different. It was just my pre-pregnancy body जो बहुत जल्दी shape में आ गई somehow. So that is what I think I tried to answer. There is Anaika and Gautam. Anaika and Gautam are in the other room. And मैं उसको दे के आई हूँ कि तुम संभालो, मैं आ रही हूँ 1 घंटे में. But I fed her, so I think इसलिए वो रो पिट नहीं रही है अभी. She should be fine. Okay, Aanchal ने पूछा what's your and Gautam's reaction? What was when you guys came to know that you both you are pregnant? Actually, Gautam is very funny in giving reactions, and all his friends know this, and I know this, but बाकी दुनिया को नहीं पता कि वो उसके जो reactions होते हैं वो इतने weird होते हैं कि लोग offend हो सकते हैं कोई और, but I know him so well कि मुझे हंसी आ जाती है. So when I came out, I mean when I was doing the test and I got to know that I'm pregnant, and I went to him and I hugged him and I said congratulations, and he gave a very weird reaction कि अब इसमें रोने की क्या बात है, अभी भी नहीं करना तो फिर कभी करेंगे, something like that he gave. And I was like what, ऐसा कोई रिएक्शन देता है क्या? And but then he realized, he said उसका ना first reaction से is just he doesn't know how to react to things a lot of times. जैसे मैंने उसके लिए ये टैटू बनवाया था और जब मैंने उसको पहली बार दिखाया on his birthday, he said ये क्या है, टैटू करा लिया? And I was like मैंने इतनी दर्द सही है तेरे लिए, सही है, ऐसा रिएक्शन दिया. फिर बाद में he started kissing my finger and all, but his first reactions are really funny. So yeah, he doesn't know how to react or express that well, जितना मैं जानती हूँ. Okay, एक viewer ने पूछा, tell us how did you handle the stretch marks? Actually I didn't get stretch marks यार, और मुझे इसलिए मैंने इतना उनके बारे में पढ़ा नहीं. मुझे लगा था कि शायद सबको आते ही हैं. Then I met my doctor in the 7th month and he said you are doing very well, but these are genetics. So maybe your mom also doesn't have them. So and also but I read about it कि क्यों आते हैं, मतलब वैसे तो mostly genetics हैं and you can't do much about it. But कई लोगों को you can control it कि ज़्यादा कम तुम कर सकते हो, control उसको. और अगर तुम्हारा weight gain कम होगा तो you will get less stretch marks, and also if you keep that place hydrated and because it's very itchy, so if you will keep moisturizing it and all, तो भी आपके कम stretch marks आएंगे. और कुछ exercises हैं basic cat and cow exercises, कुछ type के stretches हैं जो अगर आप करेंगे तो you can control them, but you can't completely get rid of them. वो आपको time लगेगा. बाद में I think you get creams, anti-stretch mark creams and all, which people have to apply, but thankfully I did not get any stretch marks. Shruti, she just answered she didn't face any problem in her delivery. That's good. And नहीं problem मतलब दर्द तो सबको होता ही है, अभी क्या करें. वही problem है उसमें, और कोई problem. वो एक fear होता है actually. I know, उससे बड़ा actually दर्द से ज़्यादा बड़ा fear है. तो वो fear बिल्कुल निकाल दें, क्योंकि I think a woman's body is made for this, so everybody is going to be fine. Okay, 3 don'ts जो आपने pregnancy के time पूरा एकदम बहुत ध्यान से कहेंगे follow किया. एक तो था कि मुझे ना towards the end of the pregnancy I started getting this there's a pain, pelvic girdle pain कहते हैं उसको, because of which I could not move out of the bed also comfortably. वो जहाँ पे भी मैं बैठ जाती थी एक बार ना, it was very tough to get up and all. तो मेरा और मतलब to anything with my legs parted मैं कर नहीं पाती थी, कि अगर मुझे गाड़ी में भी बैठना है तो मुझे दोनों legs एक साथ, like Gautam had to help me and all. ऐसा हो गया था. But still I did not leave my walks. I did not leave doing yoga. मेरे को walk start जैसी करती थी मुझे बहुत पेन होता था, but जब मैं चलती रहूंगी तो वो पेन अपने आप कम हो जाएगा. So basically जहाँ पे भी मैं बैठ जाऊंगी या if I stop moving,
तब जैसे इसके बाद में मूव करूंगी तो दैट पेन विल बी अ लॉट, बट आई डिड नॉट लीव माय बेसिक वर्कआउट्स व्हाटएवर आई वाज डूइंग. कितना भी पेन था, आई यूज्ड टू स्विम आल्सो इन दैट, आई यूज्ड टू डू माय वॉक्स आल्सो. सो दैट इज वन थिंग दैट आई फॉलो टिल द एंड. और हाँ, मैंने फोर्थ मंथ में ना, मुझे थर्ड फोर्थ मंथ में काफी एसिडिटी होता था, तो मैंने एक दो बार कोक पी लिया था. So Oh, then I read that it's really bad, and because yeah, it yeah, has yeah. It's not artificial good. sugars and all. तो मैंने अपने आप को प्रॉमिस किया मैं बिल्कुल कोक नहीं पीऊंगी थ्रू आउट द प्रेगनेंसी. सो हाँ, मैं स्पार्कलिंग वाटर मैंने एक दो बार पिया टू सेटल दैट, बट आई डिड नॉट हाँ. हैव कोक एंड एनी अदर ड्रिंक्स आफ्टर दैट. और डोंट क्या था, अल्कोहल नहीं पी यार बिल्कुल भी. मतलब इवन वी वर ट्रैवलिंग फॉर न्यू ईयर्स एंड एवरीथिंग, एंड हम स्विट्जरलैंड में थे, बट ठंड थी एंड ऑल, बट आई डिड नॉट हैव अल्कोहल एट ऑल. Okay. What all tips did you follow during the pregnancy? यार सब कुछ ही फॉलो, यही सब तो किया था. एंड बाकी आई यूज टू स्टे पॉजिटिव. जो लास्ट में थोड़ा सा कोरोना आ गया, ये सब हो गया, Hmm. बट इन माय हॉस्पिटल आल्सो एंड बिफोर गोइंग टू द हॉस्पिटल, जब मेरी डेट पास थी, आई स्टॉप्ड वाचिंग द न्यूज, क्योंकि दैट वाज गिविंग मी अ लॉट ऑफ स्ट्रेस. सो आई सेड यार जितना देखूंगी और केसेस और केसेस और केसेस, that will be very scary. So I stopped watching that. एंड बाकी तो आई फॉलोड एवरीथिंग रिलेटेड टू फिटनेस एंड डाइट, तो आपको बता ही दिया है मैंने, यही सब किया था फॉलो. Okay, guys, any more questions? Because I have only promised her कि मैं 20 मिनट लूंगी उनका, and it's been 40 minutes. So ये सब जो सवाल आ रहे हैं, who suggested the name and everything, ये सारे सवाल मैंने पूछ लिए हैं. And I think अनायका स्मृति गुप्ता हैंडल भी बन चुका है. अरे वाह, oh hi, thank you guys, that's so cute, that's really cute. Yes, What's the and best memory during pregnancy? अच्छा हाँ, एक बहुत बेस्ट मेमोरी है which is a surprise to everyone, but I'm going to reveal it कि when I was 5 months pregnant, me and Gautam have shot a music video together, and it's going to be out on the 18th. उसका teaser आ जाएगा अभी 2-3 दिन में. I'm going to put it up, but we had so much fun shooting that. बहुत ठंड थी वहां पर, -3 डिग्री था टेम्परेचर, एंड आई वाज 5 months pregnant, और मुझे पानी में जाना था एक शॉट में. इट वॉज आइस कोल्ड वाटर, बिल्कुल फ्रीजिंग. एंड उन्होंने बोला, क्योंकि पानी के बीच में एक झूला स्विंग टाइप लगा हुआ था, उन्होंने कहा वहां जाके बस बैठ जाओ. मैंने कहा वहां जाने के लिए तो मैं फ्रीज हो जाऊंगी, एंड माय लेग्स वर इन वाटर, एंड इट वाज फ्रीजिंग कोल्ड, बट दे वर लाइक अमेजिंग मेमोरीज फ्रॉम द सॉन्ग. सो आई थिंक यू गाइस विल सी इट वेरी सून. yes, and how did you and Gautam felt when you were blessed with baby girl? I think I really needed a baby girl, and even Gautam is head over heels in love with the baby girl, I think. And because he doesn't have a sister also, इस घर में I think लड़की की बहुत जरूरत थी. So we are very happy to have a baby girl. Shruti Dave has asked, which was the most difficult trimester for you? Difficult was, I think, first only a little. वो भी उसका भी maybe the third month was a little tough for me because I started having these acid reflux and all. मुझे कभी भी acidity issue हुआ नहीं था इससे पहले, तो मुझे बहुत ही so I didn't feel like going out at all. मैंने बिल्कुल, मैं जितना भी कोई भी birthdays, this that social gatherings, I started avoiding. So I thought कि पूरी की पूरी pregnancy ऐसी होगी. But thankfully, from 4th month onwards, so I was traveling also. I was doing everything. So yeah, only that thing was a little tough. What cravings did you had during your pregnancy? Cravings, एक दिन मुझे याद है, सर्दियां चल रही थी और मुझे मैंगो शेक की क्रेविंग हुई थी, और गौतम ने कहीं से ढूंढ के निकाला था, मुझे एक पर्टिकुलर टाइप का विद मैंगो ही चाहिए था वो मैंगो शेक. वो कहता कहीं मैंगो नहीं मिल रहे, बट आई हैड दैट. और एक दिन मुझे इलायची क्रीम वाला बिस्किट खाने की क्रेविंग हुई थी, लाइक मैंगो क्रीम खा लो, कोई और क्रीम खा लो, ऑरेंज क्रीम, बट आई सेड नहीं, मुझे इलायची क्रीम का जो बिस्किट होता है, आई नीड दैट. सो दैट I used to have weird cravings actually. Yeah, Okay, waffles. what did you do for your hair? हेयर एक्चुअली अच्छे हो जाते हैं जो तुम फॉलिक एंड आयरन और ये सब खाते हो प्रेगनेंसी में ना. आई थिंक दैट हेल्प्स अ लिटिल. एंड देन आई हैव हर्ड दैट आफ्टर प्रेगनेंसी यू स्टार्ट लूजिंग आल्सो योर हेयर. अभी तक मेरे टूटे नहीं है बाल, पर थोड़े बेटर हो गए थे आई थिंक टेक्सचर वाइज. Okay, very nice question. ट्रेवलिंग में आप किस तरह से अपना ध्यान देते थे? किसमें? जिज्ञासा.
ट्रैवलिंग करते वक्त? ट्रैवलिंग यार, एक तो आई यूज्ड टू चेक विद माय डॉक्टर फर्स्ट कि उससे पहले आई यूज्ड टू डू अ डॉक्टर विजिट, और उससे पहले जो सोनोग्राफी होती थी, इफ एवरीथिंग इज नॉर्मल देन आई यूज्ड टू आस्क माय डॉक्टर दिस इज द सिटी दैट वी आर गोइंग टू और व्हाटएवर, सो दे यूज्ड टू से, और वो पूरी मेडिकेशन की एक लिस्ट दे देते थे कि इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ दिस प्रॉब्लम, दैट प्रॉब्लम, दिस दैट, then you call us. But my pregnancy, thankfully I had a healthy pregnancy, so traveling was never a problem, especially in the second trimester. That's supposed to be the best trimester. You're very active and all also, so that I used to do. And हाँ, खाना I used to बाहर क्योंकि खाना है सब और ये वो, and if you're having Chinese and this kind of food, then you have to make sure. Ajinomoto, it's mostly advised not to have. Yeah, so then lot of things I was not supposed to have, तो वो मैं I used to take care of that. यही था. Okay. Any more questions, guys? Because I think so. She should go अभी आराम से. And एक मिनट दे दे. आ गई? Baby is here. आ गई? ओहो. गौतम कह रहे मैं नहीं दे रहा. अरे गौतम प्लीज दिखा दो. गौतम के गोदी में है वो और कह रहे मैं नहीं. गौतम एक सेकंड आ जा बस प्लीज. ऐसे ही दिखा दे. Papa is very possessive about daughter. Hi Gautam. Hi, how are you? कैसे हो आप? हम अच्छे. आई नहीं. Listen, this is now taking care time. You will continue. Okay. आप स्मृति जाओ. He's on duty, yeah. नहीं आपको जाना, आप जाओ. And I will see you soon and I will keep messaging you. Yeah. I will keep messaging you and please stay blessed. No, आपने जो आपका वाला सीक्रेट है वो रिवील किया है कि नहीं? नहीं, मेरा वाला सीक्रेट अभी नहीं करना. ठीक है, ओके. हाँ. मेरा चलो आप मेरी म्यूजिक एल्बम रिलीज हो रही है. I will be back with a yes and that time you and Gautam both will be live with us. Yes. And yes, I hope बस रायका थोड़ी सी सो जाए आराम से उस टाइम पे. सुला देंगे. So we will go. हाँ. Okay, and thank you everyone. Okay, lots of requests are there कि आप prenatal videos share करते रहिए and suggestions. Yes, definitely. I'll keep doing that. जब भी time मिलेगा, Yes. I'll keep putting it up. Yes, and please take care and lots of love to you, Gautam and your Anayika, and stay blessed. Thank you so much time निकालने के लिए Smriti. Yeah, most Yes. welcome. Bye. Stay healthy. Thanks, Aarti. Yes. Bye.